तो अक्सर आपने अपनी जहरीली जुबान के चलते सुर्खियों में रहने वाले महंत यति नरसिंहानंद गिरी को एक बार फिर से सुर्खियों में है। वो यति नरसिंहानंद गिरी ने ही पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की और मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतर आए और यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। वहीं अब सियासत भी इस पर गरमाने लगी है। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। विवादों का दूसरा नाम यति नरसिंहानंद गिरी कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी का विवादों से पुराना नाता है। अपनी जहरीली जुबान के लिए अक्सर वो चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार मामला ज्यादा ही गंभीर है। यति नरसिंहानंद गिरी ने ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल मच गया। यति नरसिंहानंद की पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से प्रदर्शन किया जा रहा है। नरसिंहानंद पर एफआईआर की फहरिस्त में कुछ नई एफआईआर जुड़ गई। हालांकि यह पहली बार नहीं कि जब यति नरसिंहानंद विवादित बयानों को लेकर माहौल बिगाड़ने के लिए चर्चा में रहे हैं। यति नरसिंहानंद कौन है, कहां से आए, कब मुस्लिमों और महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यति नरसिंहानंद मेरठ जिले में पैदा हुए। साधारण परिवार में कुल 5 भाई बहन थे। यति नरसिंहानंद के पिता सरकारी नौकरी में थे। दीपक त्यागी के तौर पर पहली पहचान बनी। दीपक त्यागी 1989 में भारत से रूस चले गए। इंजीनियरिंग से केमिकल टेक्नोलॉजी का कोर्स किया। दीपक त्यागी ने लंदन समेत कई देशों में काम किया। 1997 में मां बीमार पड़ी तो भारत वापस आना पड़ा। साल 2007 डासना मंदिर में पुजारी बन गए। संन्यास लेते नाम दीपेंद्र नारायण सिंह कर लिया। फिर नाम बदला और यति नरसिंहानंद बन गए। विदेश से लौटने के बाद यति नरसिंहानंद सपा से जुड़े। यति चाहते थे कि सपा की यूथ विंग का नेतृत्व करें। यति की राजनीतिक यात्रा लंबी नहीं चल सकी। यति नरसिंहानंद ने 3 महीने में ही पार्टी छोड़ दी। पत्नी और बेटी ने साल 2000 में साथ छोड़ दिया। 2019 में पुलिस नफरती बयान से तंग आ गई थी। यति को पुलिस ने गंभीर उपद्रवी घोषित किया। 2021 में जूना अखाड़ा ने महामंडलेश्वर बनाया। नरसिंहानंद बीजेपी नेताओं के भी बड़े प्रशंसक हैं। प्रज्ञा ठाकुर के समर्थन में वीडियो भी बना चुके थे। कपिल मिश्रा ने यति के लिए 25 लाख का चंदा जमा किया। दोनों की अलग अलग मौकों पर मुलाकात होती रही। 2021 में नरसिंहानंद ने महिला नेताओं को लेकर बयान दिया। विवादित बयान में विशेष रूप से भाजपा का जिक्र किया। बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने किनारा कर लिया। अब पैगंबर साहब पर यति नरसिंहानंद की विवादित टिप्पणी को लेकर कैराना से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नरसिंहानंद पर रासुका लगाए जाने की मांग की। उन्होंने नरसिंहानंद को पाखंडी और ढोंगी बताया और कहा कि उसने नफरत का जहर उगला है। हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की, जो हम सभी के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है। यति नरसिंहानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी जुबान से नफरत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो हम सब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। प्यारे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और शांति का पैगाम लेकर आए थे, उनकी शान में ये गंदी जुबान से अपमान कर रहा है, जो कि हर अमन पसंद हिंदुस्तानी, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हर बार अपनी जुबान से नफरत का बीज बोकर कानून से बच जाता है, क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फर्ज नहीं निभा रही।
मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जिम्मेदारों को ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका ये ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यति नरसिंहानंद और इन जैसे नफरती पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई ना की जाए, बल्कि हेट स्पीच, यूएपीए और एनएसए की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये एक नज़ीर बन सके और आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। नरसिंहानंद की आपत्तिजनक टिप्पणी पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने महंत यति नरसिंहानंद पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को संविधान में मौजूद धर्मनिरपेक्षता की गारंटी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मायावती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के महंत ने इस्लाम के खिलाफ फिर नफरती बयानबाजी की, जिससे उस पूरे इलाके और देश के कई हिस्सों में अशांति एवं तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई की, लेकिन मूल दोषी भयमुक्त है। भारतीय संविधान धर्म निरपेक्षता यानी सभी धर्मों के सम्मान, आदर सम्मान की गारंटी सुनिश्चित करता है। अतः केंद्र एवं राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें, ताकि देश में शांति रहे तथा विकास बाधित न हो। इससे पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ ईशनिंदा वाली टिप्पणी करने के लिए यति नरसिंहानंद सरस्वती की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए यति नरसिंहानंद के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। ये किसी के भी जज्बात को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते इस तरह की बकवास करके, और एक इंटेंशनली बार बार ये आदमी बोल रहा है और इसको एक पॉलिटिकल सपोर्ट है। अब ये बताना है बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को और उत्तर प्रदेश की सरकार को कि वो बायस नहीं है। अगर वो बायस नहीं है तो इसको अरेस्ट करिए। अगर आप अरेस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा आशीर्वाद, आपका सपोर्ट इसको हासिल है। और आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी, वहाँ पर भी एक साहब ने इस तरह की बकवास हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में की है। तो पूरे देश में अगर इस तरह से बीजेपी इन लोगों को सपोर्ट करेगी और इस तरह से आप भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के जज्बात को ठेस पहुंचाएंगे, तो ये सरासर नाकाबिल कबूल है। ये देश की तरक्की के लिए, देश की मजबूती के लिए ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, देश के संविधान की धज्जियाँ उड़ाने का काम कर रहे हैं। और क़ानून तो एक क़ानून का तो कोई लिहाज ही नहीं है, यानी क़ानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। यति नरसिंहानंद का ये पहला बयान नहीं है जिस पर बवाल मचा है। 2019 से नरसिंहानंद के नफरती बयानों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं रहा, जिससे तंग आकर पुलिस ने नरसिंहानंद गंभीर किस्म का उपद्रवी घोषित किया। गंभीर किस्म का उपद्रवी कानून व्यवस्था को लेकर चुनौतियां खड़ी कर देता है। फिलहाल FIR दर्ज होने के बाद यति नरसिंहानंद को पुलिस हिरासत में रखा गया, लेकिन सवाल ये है कि नरसिंहानंद की जहरीली जुबान पर लगाम कब लगेगी। वही न्यूज़ 1 इंडिया शांति और अमन कायम करने की अपील करता है, किसी भी धार्मिक भावनाओं को न भड़काने की भी अपील करता है।